एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज का हमारा जो सेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट पीएचडी नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। बिट्स में आपको बिट्स दैट इज़ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बहुत पॉपुलर, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है आपका और बहुत वेट किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, एस्पायरेंट्स के द्वारा कि यहाँ पर पीएचडी करने का हमें मौका मिले। तो बस वो मौका आपके पास है। ब्राउचर उनका रिलीज़ हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया था सितंबर लास्ट वीक से, ठीक है। और नवंबर तक आपके एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिट्स पिलानी बेसिकली इनके अलग अलग जगह पर आप देखोगे तो आपको कैंपस देखने को मिलते हैं, पिलानी में, दुबई में, गोवा में, हैदराबाद में, मुंबई में, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पोर्टल के ऊपर आप जाकर देखेंगे तो आपको पूरा वहाँ पर ब्राउचर इनका देखने को मिलेगा। तो ये कौन कौन से कोर्सेज में सेकेंड सेमेस्टर के पीएचडी एडमिशन्स ले रहे हैं वो बता रखा है आपको। पिलानी में, गोवा में, हैदराबाद में होगा, यानी आप इन तीनों में से एक कैंपस चूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि फोकस हमारा रहेगा मैनेजमेंट के ऊपर, तो जैसे कि आप यहाँ देखें तो ये रहा मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए अगर आप देखें तो ये आपको दिखाई देगा कि मैनेजमेंट में बेसिकली फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों के ऑप्शन है, पिलानी में भी, गोवा में भी और हैदराबाद में। हैदराबाद में बस यहाँ पर बता रखा है ये स्टार्स और डबल स्टार्स लगाकर कि अगर आप हैदराबाद कैंपस में जा रहे हैं तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी और एंटरप्रेन्योरशिप में, एचआर में आपका ह्यूमन रिसोर्स और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और मार्केटिंग में सीट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं एरियाज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा किसी के लिए नहीं। और जहां डबल स्टार्स लगे हैं, जैसे हैदराबाद पार्ट टाइम में आप देखोगे तो यहाँ पार्ट टाइम में आप खाली मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो और किसी एरिया के लिए नहीं, ठीक है। तो आपको मिनिमम कितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो बता रखा है कि ME, M.Tech, M फार्मा, MBA, तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हो। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट करके बिना राउंड ऑफ किए, ठीक है। और अगर पार्ट टाइम को कोई करना चाहता है तो उसके पास ना 1 साल का, ठीक है, मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी बोला गया है, ठीक है। तो अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फुल टाइम वालों के लिए एज सच ऐसा कोई वर्क एक्सपीरियंस का ऑब्लिगेशन नहीं है, ओके। और अगर आप ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस से करना चाहते हैं तो आपके पास MA की डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और उसमें आपके 55% मार्क्स बनने चाहिए। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए आप जा सकते हो। जैसे ये रहा, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में भी आपके पास सीट्स हैं तीनों कैंपस में, फुल टाइम में, तो वहाँ पर आपको 55% मार्क्स चाहिए, बाकी सब में 60% मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट डेट जो है वो 17 नवंबर है। सितंबर लास्ट वीक से ही इनका पोर्टल ओपन है और 17 नवंबर तक ओपन रहेगा। तो आप अभी भी आपके पास समय है, आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी पूरा ब्राउचर है, यू कैन गो थ्रू। इन्होंने अपने बारे में बता रखा है कि कैसे कैसे ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड है, ओके। चलिए यहाँ फेलोशिप की फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा हो जाता है पॉइंट, ये जानना ज़रूरी है। अगर आप फुल टाइम पीएचडी हैं, अगर आप फुल टाइम में एनरोल करेंगे तो आपको मैक्सिमम 5 साल तक, जैसे यहाँ मेंशन है, मैक्सिमम 5 साल तक आपको फेलोशिप का अमाउंट दिया जाएगा फुल टाइम पीएचडी के लिए, ठीक है। अब ये इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप UGC नेट JRF क्वालिफाइड है, ठीक है, या CSIR नेट क्वालिफाइड है तो वहां पर भी आपको मिलेगा। फेलोशिप का अमाउंट आपको बता रखा है 3700 आपको प्लस दिया जाएगा और जो कि आपका इनहांस होके बाद में 40 से 42 भी हो जाएगा, जो कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप में हो जाता है। 2 साल के बाद आपका ये 40 से 42 भी पहुंच सकता है, ठीक है। साथ में कंटिजेंसी अमाउंट भी दिया जाएगा आपका पर ईयर 20,000, ठीक है। चलिए, तो ये कंटिजेंसी अमाउंट जो है ना ये मिलता नहीं है, इसके लिए आपको कुछ शो करना पड़ता है, कुछ खर्चे दिखाने पड़ते हैं, देन यू विल गेट दिस, ओके। तो ये आपको बता रखा है। इंटरनेशनल अगर आपको कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए जाना है तो 1.5 लाख तक का खर्चा जो है वो भी आपको यहाँ पर पीएचडी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, अगर वो किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं अपना काम प्रेजेंट करने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट टू अटेंड बल्कि अपना काम प्रेजेंट करने के लिए। तो 1.5 लाख तक का खर्चा आपको बिट्स पिलानी की तरफ से दिया जाएगा। तो ये सारी QS रैंकिंग वगैरह सब बता रखी है। अगर हम और डिटेल में देखें, ठीक है, और डिटेल में देखेंगे तो आपका पूरा ब्राउचर आपको इनको 36 पेजेस का इन्होंने दे रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बता रखा है कि कहाँ कितनी सीट्स हैं, ओके। आप ये चेक जरूर करना कि आप अगर
टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके सब्जेक्ट में, आपके एरिया में सीट्स है फुल टाइम में या पार्ट टाइम में नहीं। ठीक है, तो जैसे हम मैनेजमेंट की बात करें तो खाली गोवा में अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो सीट्स अवेलेबल नहीं है, बाकी सभी जगह सीट्स अवेलेबल है, चाहे फुल टाइम में चाहे पार्ट टाइम में। ओके ओके, चलिए। फुल टाइम स्टूडेंट्स जो हैं उनको इन हाउस मतलब कैंपस में ही डिसाइड करना पड़ेगा, और पार्ट टाइम तो अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन फुल टाइम वालों को कैंपस में ही डिसाइड करना पड़ेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हमने डिस्कस किया, वही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है। इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ये मतलब नहीं है कि आप एडमिशन हो ही जाएगा आपका, इंटरव्यू के बाद डिसाइड किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस की हमने बात की। ओके, तो देख सकते हो जो आपकी डेट शुरू हुई थी 26 सितंबर से शुरू हुई है, लास्ट डेट जो है 17 नवंबर है। 28 नवंबर को वो कैंडिडेट्स जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं किसके लिए, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, उनकी लिस्ट जारी होगी, जो कि इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे या टेस्ट होगा तो टेस्ट देने के लिए जाएंगे। और जिस दिन टेस्ट है 17 और 18 को आपका टेस्ट और इंटरव्यू शेड्यूल है, और फिर जिनका एडमिशन होगा उनको 24 दिसंबर को बताया जाएगा कि किनको एडमिशन हम ऑफर कर रहे हैं। फिर फी पेमेंट की डेट दे रखी है आपको, कोर्स कब से शुरू होगा, 6 जनवरी से, और ओरिएंटेशन आपका 7 से 10 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है कि आपको प्रॉपर इन चीज़ों को ध्यान से देखना है, नोट करना है, और अपने पहले से यहाँ बोल रखा है इन्होंने कि आप ही ट्रैवल अरेंजमेंट्स करेंगे, इंस्टीट्यूशन आपके लिए कोई भी अरेंजमेंट करके नहीं देगा। तो आप पहले से ही डेट्स इसीलिए स्पेसिफाई कर दिए ताकि आप पहले से ही अपना ट्रैवलिंग वगैरह देख सको। ओके, कोशिश करना कि जो कैंपस आपके लिए ज़्यादा क्लोजर होगा उसमें ही आप अप्लाई करें। यहाँ पे वेबसाइट आपको दे रखी है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और बाकी ये पूरा आई विल सजेस्ट कि आप लोग पूरा एक बार गो थ्रू कर लो ब्राउजर, सो दैट आपको कॉलेज के कैंपसेस के बारे में भी पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ बोल रखा है पिलानी, गोवा, हैदराबाद, जो आपके करेंट लोकेशन से ज़्यादा नियर है उसी को कोशिश करना, ये एडवाइस है, आप बाकी तो आपकी मर्जी है। ओके, रिटन टेस्ट का डिटेल बता रखा है कि अगर आप बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स से जाएंगे तो आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि रिटन टेस्ट का प्रॉपर आपको बता रखा है कि कैसा MCQ वाला ही होगा, 2-3 घंटे का टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके, 0.25 का। जिन बच्चों ने CSIR नेट या बाकी जो UGC नेट GRF वो एग्जेम्प्टेड है, वो भी मेंशन्ड है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड MPhil, ME, MTech और किसी भी तरीके का नेशनल लेवल फेलोशिप एग्जाम जैसे CSIR नेट GRF या UGC नेट GRF, वो अगर क्वालिफाई कर रखा है तो आपको ये रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में, उनको भी 2 रिटन टेस्ट देने होंगे। टेस्ट 1 सबके लिए कॉमन होगा, टेस्ट 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा अगेन। ठीक है, तो ये बता रखा है कि टेस्ट 1 में सबके लिए जो कॉमन देनी है, और टेस्ट 2 आपका अपना अपना सब्जेक्ट जो है जिसका उस हिसाब से होगा। ठीक है, चलिए, सारे कैंडिडेट जो कि शॉर्टलिस्ट होंगे सबको 1 घंटे का सब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा। सब्जेक्टिव में आपको अपने सब्जेक्ट का हिसाब से ही देना होगा, प्रॉपर वो MCQ बेस्ड नहीं होगा, वो प्रॉपर सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ब्राउजर में दे रखी है, अच्छे से आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस भी देख सकते हो टेस्ट का। ठीक है, जैसे हम कॉमर्स मैनेजमेंट का सिलेबस देखें। ओके, मास्टर्स लेवल की डिग्री है, MCOM वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MBA लिखा हुआ है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, तो अगर हम मैनेजमेंट का देखें, ठीक है, तो आप ये सबका चेकआउट कर सकते हैं सिलेबस क्या है। ये रहा मैनेजमेंट का। मार्केटिंग है जो आप UGC नेट में बेसिकली पढ़ते हो, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, HR है, OB है, यही सारी चीज़ें आपको सिलेबस में कवर करनी है। तो सिलेबस एज सच इतना वास्ट नहीं है। ऊपर से आपको रेफरेंस बुक्स भी बता रखी हैं कि आप अगर पढ़ना चाहते हो तो कहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो आई थिंक दिट्स बहुत अच्छी गाइडेंस आपको दे रखी है, और काफ़ी डिटेल सिलेबस दे रखा है, और छोटा सिलेबस है, बहुत सिर्फ 4 यूनिट्स है, तो आप इसे ईजिली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे और भी आप डिफरेंट, अगर आपका डिसाइपल है, अगर आपकी किसी फ्रेंड को करना है तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या सिलेबस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़रूर अप्लाई करना, 17 नवंबर तक की लास्ट डेट है वैसे, लेकिन आपके पास अच्छा खासा समय है, तो यू कैन अप्लाई बिफोर हैंड। ओके, अगर आप UPLD ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फाउंडेशन बैच रनिंग है, 21 दिसंबर से एग्ज़ाम है, तो कॉमर्स का
ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी समय है। साथ में अगर यूजीसी नेट दिसंबर वाला अटेम्प्ट आप देना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है टू ज्वाइन दिस बैच और एज दिस एग्जाम। ठीक है, लेवल अप करने के लिए आप ज़रूर ये बैच ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको पेपर 1 की कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज, वीडियो, सब कुछ हैंडबुक मिलते हैं और साथ में एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और अगर आप अभी तक JRF अड्डा के साथ जुड़े नहीं हैं तो इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि सभी PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ देखने को मिलती है। ऐप ज़रूर डाउनलोड करना क्योंकि ऐप पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं, तो व्हाई नॉट टेक इट। ओके, चलिए, तो अगर कोई डाउट है आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू केटर देम। ओके।